नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। यूसुफ, 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 यूसुफ जल्दी उठो बेटा। यूसुफ, 7 बज गए, जल्दी उठो। इसका तो रोज का यही मामूल है, खुद से कभी उठता ही नहीं है। यूसुफ, यूसुफ बेटा, स्कूल जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। यूसुफ जल्दी करो, उठो बेटा। वाह, यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, गुड बॉय। देखो 7 बज चुके, अब जल्दी से स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आप तैयारी शुरू कीजिए। मैं क्या तैयारी शुरू करूं? मुझे तुम्हारे साथ स्कूल जाना है क्या? अरे मेरा मतलब मेरा टिफिन क्या होगा, आप उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, समझ गई। अब जल्दी करो, मैं दोबारा तुम्हें जगाने के लिए नहीं आऊंगी। अरे घड़ी भैया, मुझ पे रहम करो यार। हर वक्त टिक 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 ही करते रहते हो, ना खुद चैन से रहते हो और ना मुझे चैन से सोने देते हो। यूसुफ, यूसुफ बेटा, तुम अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए? हाँ आ रहा हूं अम्मी, वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। इस बच्चे की जान ले लो, पाजी शैतान। मॉर्निंग अब्बू। वेरी गुड मॉर्निंग, जाइए, स्कूल के लिए देर हो रही है। जी। सुबह इस दीवार के सामने यूसुफ पाजी और शैतान किसे कह रहा था? इस बच्चे की है ना बातें मेरी अकल से तो बाहर है। मैं क्या करने आया था? हाँ, मैं तो जा रहा हूं अखबार पढ़ने।
पापा मैं आपकी मदद करूं? नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी छुट्टी वाले दिन। अभी तुम जाके तैयार हो, तुम्हें स्कूल जाना है। ठीक है, मैं संडे या फिर किसी छुट्टी वाले दिन आपके साथ काम कर लूंगा। प्रॉमिस। अब तुम जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल की बस आती ही होगी। अब जल्दी से ये बताइए कि इस मिट्टी को आपने इस तरह अलग क्यों रखा है? ये मिट्टी मैंने मंगवाई है पौधों में डालने के लिए। ठीक है पापा। ओके जाओ, टेक केयर। लेकिन बेटा, अभी ये वक्त इन बातों के लिए नहीं है। आपको स्कूल के लिए देर हो रही है ना, चलो तैयार हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं आ रही? बताओ। तुम्हें तो मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आती। कभी मेरी बातों को सुनकर मुस्कुराते हो, कभी हंसी उड़ाते हो। मैंने हमेशा तुम्हें देखा है, बस तुम्हें तो मौका चाहिए होता है। मेरी प्यारी प्यारी दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना ही तुम्हारी बातों पे हंसता हूँ और ना ही तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ। अच्छा बताओ, तुम क्या कह रही थी? मेरे कहने का मतलब ये था, अपनी टोली के 2 सिपाही अब तक स्कूल नहीं आए हैं। तुम सही कह रही हो। हमारी टोली के 2 सिपाही अभी तक गैर हाजिर हैं। आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। आज शायद हम दोनों कुछ पहले ही स्कूल आ गए हैं। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? तुमने सही कहा, अभी तक तो बहुत कम बच्चे स्कूल आए हैं। और हाँ, पहले स्कूल आने की वजह तो मेरी अम्मी की मेहरबानी है। उन्हीं की वजह से मैं सबसे पहले स्कूल आ गया। क्लास शुरू होने में भी कुछ वक्त बाकी है। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात, मुझे बताओ। क्यों ना हम जूडो की प्रैक्टिस करें? तुम करो जूडो की प्रैक्टिस, मेरे को नहीं आता जूडो वूडो। हाँ तो मुझे देखो और सीखो। अरे अरे, ये क्या हुआ? अपने जूडो मास्टर तो एक ही हाथ में जमीन पर लगे। आदिल, जरा अपना ये हाथ ना अपने पास रखो तो ज्यादा बेहतर है। यूसुफ, दिस इज नॉट फेयर। भाई, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे अच्छा जूडो मास्टर हूँ, समझे? और फौजिया, इसे मैं एक और बात बता दूं, मैं रोजाना ना जूडो की प्रैक्टिस करता हूँ। बच के रहना मुझसे, समझे? अच्छा, ये बात है। हाँ। फिर तुम दोनों में तो मुकाबला होना चाहिए। देखते हैं कौन जीत हासिल करता है। हाँ हाँ फौजिया, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, समझ गई? हाँ फौजिया, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर अभी नहीं, क्योंकि ये वक्त हमारी क्लास जाने का है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना आदिल? सही कह रहे हो। हम दोनों काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अच्छा फौजिया, मैं तो आ गया ना। और ये मैं अरे कहाँ रह जाता है, हमेशा लेट होता है ये। और आदिल, पता है मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था, मेरे अलावा हमारी टोली के सभी लोग यहाँ आ चुके होंगे। हेलो फ्रेंड्स। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वैसे फ्रेंड्स, मेरा नाम शैतान नहीं, मयंक है। यूसुफ को सुबह स्कूल के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। सुबह उठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, बचपन से उसकी यही आदत है।
और हाँ, एक दिलचस्प बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया। कौन सी बात? वो ये कि आज सुबह सुबह जब मैं यूसुफ के कमरे में दाखिल हुआ तो वो दीवार के सामने खड़ा होके ना जाने किसे पाजी और शैतान कह रहा था। यूसुफ कह रहा था? हाँ हाँ, मैं यूसुफ की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या बताऊं? भाई मैं तो हैरान रह गया, मुझे लगा कि कोई कमरे में है तो नहीं। तो आपने उसका कमरा चेक कर लिया था? क्या करता, नजरें घुमाकर पूरे कमरे की तलाशी ली और फिर अखबार पढ़ने चला आया। लेकिन आपने एक काम गलत कर दिया। गलत काम? क्या क्या मतलब? भाई आपको उसके बेड के नीचे भी तलाशी ले लेनी चाहिए थी। क्या पता सही मायने में कोई पाजी और शैतान वहां पर छुपा हुआ हो। अपनी चाय खत्म कीजिए और जाकर घर का जो बचा हुआ काम है ना, जाके पूरा कीजिए। बात करती है। कुछ भी कहिए, यूसुफ की शैतानियां अपनी जगह हैं, लेकिन वो बहुत ज़हीन है। आप मेरी बातों का यकीन कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह मुत्तफिक हूं। अरे भाई, उसके स्कूल के सभी टीचर भी तो यही कहते हैं, खासकर यास्मीन मैडम। वो ये कहती हैं कि यूसुफ है ना, पूरी क्लास में सबसे अलग नजर आता है और उनके हर एक सवाल का जवाब भी देता है। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी यही सुना है। चाय खत्म हो गई आपकी? लीजिए बेगम। यूसुफ, पेड़ पौधों को किसने बनाया है? मैम, शायद किसी ने नहीं। किसी ने नहीं? ये क्या बात हुई? मैम, मेरे कहने का मतलब है पेड़ पौधों को नेचर यानी कुदरत ने बनाया है, ना कि हम इंसानों ने। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, सिट डाउन। थैंक यू मैम। नेचर यानी कुदरत के सहारे के बिना किसी का एक पल भी जीना मुमकिन नहीं है। कुदरत में पेड़ पौधों की एक खास जगह होती है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए गिजा यानी फूड। हवा, पानी और गिजा के बगैर एक पल भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। मैं, तुमने पेड़ पौधों की जड़ें यानी रूट्स को कभी देखा है? जड़ तो दिखाई ही नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती मैम? इसकी वजह क्या है? पेड़ पौधों की जड़ तो मिट्टी में होती है, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख सकते मैम। गुड, बहुत अच्छे। सिट डाउन। पेड़ की जड़ें कुछ इस तरह होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी और मिट्टी से ढकी हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिट्टी बेहद जरूरी है। इसके बगैर पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते। पेड़ों से हमें कई फायदे होते हैं। पेड़ों की जड़ों के जरिए बारिश का पानी जमीन की सतह तक पहुंचता है, जिससे खेती के लिए जरूरी नमी मिट्टी में बनी रहती है। जड़ों की मजबूत पकड़ से मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और मिट्टी एक जगह बनी रहती है। बच्चों, एक और बात ध्यान से सुनिए। पेड़ पौधे आलोदा यानी पोल्यूटेड एयर की सफाई करते हैं। कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं, रेलगाड़ी और गाड़ियों के इंजन से निकला हुआ धुआं, घरों की चिमनी से निकला हुआ धुआं जब एयर में जाता है तो वो एयर में गंदगी फैलाता है, और जब ये पोल्यूटेड एयर पेड़ पौधों के कांटेक्ट में आती है तो पेड़ पौधे इन्हें साफ कर देते हैं। मयंक, मयंक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यस मैम। आपने सुना जो मैंने कहा? यस मैम, मैंने सब अच्छे से सुना और मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया। आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि मेरे पापा को भी वो सारी बातें पता है जो आप हमें बता रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मेरे पापा भी इस क्लास में आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा तुमने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मेरे पापा रोजाना सुबह पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं।
उनमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं और सूखे पत्तों को अलग करते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। हम सभी को ऐसा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन मेरे पापा तो हमेशा मुझे मना कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी आप मयंक की बातों भी मान लिया कीजिए। क्या मतलब? मैं तो हमेशा उसकी बात सुनता हूँ। दरअसल मैं आज सुबह की बात कर रही हूँ। आज सुबह की? हाँ हाँ, आज सुबह की। मैं कह रहा था कि पापा उससे पेड़ पौधों की देखभाल करने नहीं देते हैं। मैं भी उनके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं समझ गया। ऐसा कह रहा था वो। आज स्कूल की बस थोड़ा देर से आई। जब तक स्कूल की बस नहीं आई उस वक्त तक उसके पास वही मौजूद था। देर से आई, इसलिए तुम्हें घर वापस आने में और देर हो गई। तुम सही कह रही हो, उसे पेड़ पौधों के सिलसिले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो मुझसे भी कई तरह के सवाल करता रहता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं ध्यान रखूंगा। मैं तो हमेशा ही उसके सवालों से घिरी रहती हूँ। एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छी बात है, मैंने भी महसूस किया है। कभी कभी तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि लगता है चपाती लगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। वैसे मैंने सुना है कि उसके जो दोस्त हैं ना, आदिल और यूसुफ, उनकी भी यही आदत है। हाँ, मुझे मालूम है। उसके दोस्त आपस में एक दूसरे से हमेशा ही सवाल जवाब करते रहते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज तुम लोग ये वक्त और घड़ी की बातें क्यों कर रहे हो। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। टिफिन खत्म करने के बाद से हम लोग सिर्फ घड़ी के बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे घड़ी की टिक टिक से ना सख्त नफरत है। अरे जब देखो टिक 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 करती ही रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो इससे बहुत परेशान हो गया हूँ। इतना परेशान कि बस बयान नहीं कर सकता। मतलब इसकी टिक टिक को रोकने की तरकीब सोच रहे हो। लेकिन बच्चों, इसकी टिक टिक कभी नहीं रुक सकती, चाहे किसी भी पहलवान को बुला लो। और घड़ी की टिक टिक की वजह से ही हमें वक्त का पता चलता है। हाँ, मैं समझ गया और शुक्र है तुम लोगों को कम से कम मेरी बात समझ तो आई। घड़ी को किसने बनाया? मतलब ये किसके दिमाग की उपज है? मैं समझ गया। क्या समझ गए? बोलो, क्या समझ गए? फौजी और शख्स से मिलना चाहती है जिसने घड़ी की इन्वेंशन की। Am I right? मिलना नहीं चाहती हूँ, मैं तो अपनी जानकारी के लिए पूछ रही थी। यूसुफ, अब तुम क्या सोच रहे हो? तुम लोगों तो कुछ करोगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। तुम क्या करोगे बताओ? अपने कमरे में लगी घड़ी को उतार कर फेंक दोगे? हाँ, मेरे कमरे में घड़ी लगी हुई है, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे क्योंकि मैं कई बार तुम्हारे घर और तुम्हारे कमरे में जा चुका हूँ। भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम मेरे कमरे में कई बार आ चुके हो। और पता है, मैं अपने कमरे की घड़ी को पाजी और शैतान के नाम से पुकारता हूँ। और पता है, मैंने उस घड़ी को ठीक करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और मैं उस घड़ी को ना ठीक करके ही चैन की सांस लूंगा। सुन लिया तुम लोगों ने? अरे बोलो। यही बात ना हम 6 दिन से सुन रहे हैं। अपने पाजी और शैतान को बाद में ठीक करना। बेल बज चुकी है, टिफिन का वक्त खत्म हो चुका है। चलो चलो। ये मासूम
यूसुफ को कुछ भी कहना बेकार है। उसे कितनी बार समझा चुकी हूं कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, लेकिन नहीं, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फायदा नहीं उसे समझाने का। उसको समझाना बहुत मुश्किल है। सारी किताबें इधर उधर। ओफो, यहाँ पर भी सारी किताबें बिखरी हुई हैं। अरे, ये टूल किट यहाँ कैसे आ गई? बाजी और शैतान को ठीक करने का औजार? अरे तो ये है बाजी और शैतान को ठीक करने का औजार। किसने रखा होगा ये सब? कहाँ रखूं इसे? यहाँ नहीं, हाँ यहाँ रख देती हूँ। इस टूल किट का यहाँ मौजूद होना और उसमें वो कागज, ये बात को समझ में नहीं आई।